कार्तिक मास महात्म्य पहला अध्याय। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण चंद्र से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ। मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रिलोकी सुंदरी कन्या को जन्म दिया। 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रिलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़ते हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं है। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो वो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया था जिससे मृत्यु लोक में मेरा यह जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्गादिक लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था? मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की थी और किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था उसे एकाग्र मन को होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था उसकी जिसकी पुत्री रही, वह मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांतों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागत की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता था, अतएव दूसरी सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सियानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहाँ एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग स्थिर हो गए और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस के तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरने उपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पास्त्रगण उनको वैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसीलिए मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र
होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ, जैसे अकेला, देव, दत्त, बालक, भ्रांत आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे बैकुंठ धाम में आए, तब विमान पर चढ़े वे सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे सौरभ और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे। वे वहां मेरे ही पास रहने लगे। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिख दें। धन्यवाद।